देखिए, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी है ही। वजीरगंज में तो अब बिचौलिए कितने हैं, फेमस हो गया है यहाँ पर। तो बिचौलिया हटाओ, वजीरगंज विधानसभा बचाओ। तो उन सब चीज़ों पर तो ध्यान देना है, इसलिए बदलाव लाना है। इसलिए चिंटू भैया को लोग पसंद कर रहे हैं और चिंटू भैया को लाना इसीलिए चाहते हैं। एक चुनाव नहीं निकाल पाया तब भी दूसरा भी कराया, तो चिंटू भैया जो कहता है वही करता है। तो 2 कराया तो, और हमारा चुनाव चिन्ह भी 2 है, और 2 का मतलब क्या है? विक्ट्री। तो हम जीतेंगे। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम जात पात नहीं देखेंगे। नहीं, जात पात का काम, बहुजन वाले जात कहाँ देखते हैं? वो तो देखते हैं बहुजन है, सब जाति के लोग हैं इसमें। जाति तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए है। तो हमारे बहुजनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है इस बार 25 के चुनाव में। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और विधानसभा पहुँचनम अवश्यम्भामि। वो जो हैं वो हीरो आते हैं और अपनी फीस लेते हैं, तो उनको वहाँ फीस पहुँच जाती है। उनका वहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना हो गया और फिर वो न हीरो नज़र आता है न नेता नज़र आते हैं। वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कोई हीरो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी हीरो के यहाँ लोग पसंद नहीं करेंगे। जब उसके पास खुद का हीरा है तो ये नकली हीरो को कौन पसंद करेगा? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुजन समाज पार्टी के तरफ से उम्मीदवार चिंटू भैया। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती मानी जाती है। यहाँ पर तकरीबन 2000 से भी अधिक वोटर्स हैं। मूलभूत समस्याएं आपको क्या दिखी? देखिए, यहाँ तो एक तो क्या है कि यहाँ पे सड़क नहीं दिख रही है कहीं भी, और दूसरी बात तो जो दिख रही है वो काफ़ी गंदगी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पानी का भी पीने का समस्या है यहाँ पे काफ़ी है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें होगी। इन सब चीज़ों को पे तो अभी सरसरी नज़र डालने पे दिख ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जब हमने आधी आबादी से बात की, यहाँ महिलाओं से जब हमने बातचीत की, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार के तरफ से स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन का लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है, लेकिन इस गांव तक नहीं पहुँच पाया। नहीं, वो देखिए, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी है ही। वजीरगंज में तो अब बिचौलिए कितने हैं, फेमस हो गया है यहाँ पर। तो बिचौलिया हटाओ, वजीरगंज विधानसभा बचाओ। तो उन सब चीज़ों पर तो ध्यान देना है, इसलिए बदलाव लाना है। इसलिए चिंटू भैया को लोग पसंद कर रहे हैं और चिंटू भैया को लाना इसीलिए चाहते हैं कि इनकी जो दिक्कतें हैं, अभी आप देखेंगे, मैंने कहा अभी कि यहाँ पे एक कोहानी टोला है, वहाँ पानी की दिक्कत थी। पिछली बार जब मैं आया था तो पानी नहीं था, कितना भी बोरिंग करते तो खारा पानी निकलता था। हमने जब बोरिंग कराया चुनाव के पहले तो मीठा पानी निकला, और वो उसका पानी आज भी पी रहे हैं। एक चुनाव नहीं निकाल पाया तब भी दूसरा भी कराया। तो चिंटू भैया जो कहता है वही करता है। तो 2 कराया तो, और हमारा चुनाव चिन्ह भी 2 है, और 2 का मतलब क्या है? विक्ट्री। तो हम जीतेंगे। यहाँ की महिलाएं भी यही आशीर्वाद के तौर पर चिंटू भैया को दे रही हैं कि इस बार यहाँ से जो है टोटल जो वोट है वो चिंटू भैया के खाते में ही जाएगी। हाँ, बिल्कुल। बहनें इसलिए भी देगी कि भैया को कौन नहीं पसंद करता है। चिंटू भैया, मैंने कहा ना कि बहना के सम्मान में और चिंटू भैया मैदान में। बसपा का भी विचारधारा रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बिल्कुल। तो ये जो स्लोगन है वो जमीनी हकीकत पर कैसे लागू करेंगे? इसलिए लागू करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ बहुजन, मैंने बताया कि यहाँ पे बहुजनों को कभी सम्मान मिला नहीं है। हमने बताया कि यहाँ दो लोगों ने अपना जाल फैलाया हुआ है। वो आते हैं, दाना डालते हैं और बहुजनों को फंसा लेते हैं, जैसे कबूतर फंसता है। तो इस बार कबूतर के साथ ना एक हाथी भी है बड़ा सा। पहले ये इसको फंसाना पड़ेगा। हाथी को किसी जाल में नहीं फंस सकता। आप देखते हैं कितना बड़ा हाथी है। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम जात पात नहीं देखेंगे। नहीं, जात पात का काम, बहुजन वाले जात कहाँ देखते हैं? वो तो देखते हैं बहुजन है, सब जाति के लोग हैं इसमें। जाति तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए है। वो तो जब होगा तो होता ही है, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में दिया ही गया है। वोट देने के लिए तो सबसे पहले है कि एक स्वच्छ छवि के लीडर को चुनना, एक युवा को चुनना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनना और नई जनरेशन के लीडर को चुनना। अब 80 साल वाले को चुन करके क्या करेंगे? वो कहाँ कौन से कार्यालय में दौड़ के जाएंगे? आधा टाइम तो हॉस्पिटल में गुजरेगा उनका जी। किस दिन निकल जाएंगे, बीच में मध्यावधि चुनाव न कराना पड़ जाए जी। तो ऐसी समस्या। और हम जहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं, आपकी बुद्ध को भी यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमारे बहुजनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है इस बार 25 के चुनाव में। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और विधानसभा पहुँचनम अवश्यम्भामि। क्या माहौल से तो लग रहा है कि चिंटू भैया ने माहौल बना दिया है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ एक अलग ही छाप छोड़ के निकल रहे हैं। देखिए, वो
दो चीज़ें हैं वजीरगंज विधानसभा में कि एक तो हीरो होता है वो टीवी वाला, उसको एक्टिंग करनी होती है, और एक होता है ज़मीन का हीरो। तो ये ज़मीन वाले हीरो की पसंद है, लोगों का पसंद है कि चिंटू भैया को आना चाहिए। हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मुझे भी 15 साल लगा इस बात को समझाने में कि आप अपना लीडर चुनो। पार्टी तो हम चुनते ही हैं, पार्टी तो बस एक रास्ता है कि एक नाव है जिसमें हम बैठ के आराम से नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम तैर करके भी पार करना चाहते हैं, तो ये समझिए कि मैं एक तैराक हूं। तो हम नदी में कूद गए हैं और हमारे को बहुजन बचाएंगे या डुबाएंगे, ये बहुजन पे। आप हीरो का बात कर रहे थे, कई पार्टियां हीरो को भी टिकट दे रखा है, कलाकारों को भी टिकट दे रखा है, काम तो क्या लग रहा है? वो जो हैं वो हीरो आते हैं और अपनी फीस लेते हैं, तो उनको वहाँ फीस पहुँच जाती है, उनका वहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना हो गया और फिर वो ना हीरो नज़र आता है न नेता नज़र आते हैं। वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कोई हीरो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी हीरो के यहाँ लोग पसंद नहीं करेंगे। जब उसके पास खुद का हीरा है तो ये नकली हीरो को कौन पसंद करेगा? देखिए, चिंटू भैया ने साफ साफ कह दिया कि जब लोगों के पास में असली हीरा है तो नकली हीरा कौन ढूंढेगा भाई। यहाँ जब जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती है। यहाँ पे तकरीबन 2000 से भी अधिक वोटर्स हैं। महिला जो आधी आबादी की बात सरकार करती है, आधी आबादी महिलाओं ने यही कहा कि हम इस बार चिंटू भैया को ही जिताएंगे, क्योंकि चिंटू भैया पर हमें भरोसा है, उम्मीद है कि ये हमें हमारा जो अधूरा काम है उसे जरूर पूरा करेंगे। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।